जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको आप लोगों के आप लोगों को बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल साइंस की, क्योंकि सोशल साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हमें सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दीजिए। तो फिलहाल में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस के। ये तमाम प्रश्न आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले समकालीन भारत के प्रश्नोत्तर करेंगे, इसके बाद में जो अदर बुक्स है, हिस्ट्री हो गया है ना, या फिर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। तो भूगोल ज्योग्राफी के सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। आइए कौन कौन से प्रश्नोत्तर है, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने प्रश्नोत्तरों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर आपको पता है दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन, दूसरे होते हैं अजैव संसाधन, है ना। जैव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो जीवित होते हैं, आप उनको जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। जैसे जीव जंतु हो गया, ये सब जैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या क्या आएंगे बताइए आप? जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये क्या है? अजैव संसाधन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नवीकृत और एक होता है अनवीकृत, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा है जैव और अजैव, ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। तो नवीकृत और अनवीकृत संसाधन ये किस आधार पर है? ये जो संसाधन है ये है समाप्यता के आधार पर। दो प्रकार के संसाधन, ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन आप लोगों को याद होगा रियो डी जेनेरो में। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में 5 जून 1992 को हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, है ना। और 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 5 जून आपको याद रखना पर्यावरण दिवस भी है। और 5 जून 1992 को क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहां हुआ था? रियो डी जेनीरो, ठीक है। ये कहां पर है? रियो डी जेनेरो। तो ये है ब्राजील में, ठीक। ये बात भी आपको याद रखना है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 5 जून 1992 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन किसका था? तो ये कथन है गांधी जी का, ठीक है। ये कथन किसका है? ये कथन है गांधी जी का, ठीक है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन किसका? गांधी जी का, ठीक, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत हुई। तो ये वकालत कब हुई और कहाँ हुई? तो क्लब ऑफ रोम में हुई। ये वकालत कहाँ पर हुई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को बचा के रखने की जो वकालत हुई है, सबसे पहले रोम में हुई है, क्लब ऑफ रोम में, है ना। ये कब की बात है? 1968 की बात है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, 1968 में क्लब ऑफ रोम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत हुई है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाकर रखेंगे और इसको बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? तो इस्माइल इज ब्यूटीफुल ये पुस्तक है सुमेसर की। किसकी पुस्तक है ये? सुमेसर की, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, सुमेसर की किताब का नाम है इस्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इस्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी किताब है? सुमेसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मैदानी भाग का प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर मैदान कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। पृथ्वी पर मैदान है लगभग 42%। कितने परसेंट है पृथ्वी पर मैदान? 42%, ठीक। अब आपको हम बताएं, जैसे हम कहें पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर जल आप कहेंगे लगभग 71% जल है। पृथ्वी पर जल है वो कितने प्रतिशत है? 71%। वहीं अगर पृथ्वी पर स्थल की बात करें तो पृथ्वी पर कुल स्थल कितना है? तो स्थल की अगर हम बात करते हैं तो स्थल है अपना 29%,
है ना, कितने प्रतिशत, 29% स्थल है और जल है 71%। ठीक, दो बात और बता दीजिए आप हमें बताइए पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है ये O2 की मात्रा है 78%, सॉरी 21%, कितने प्रतिशत है, 21% है ना, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और वहीं नाइट्रोजन N2 कितने प्रतिशत है, तो N2 है 78%, N2 78%, ऑक्सीजन 21%, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, मैदानी भाग का प्रतिशत आपको पता है 42%। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ये आपको याद रखना है। 32,80,000 किलोमीटर लगभग क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला है भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, भूमि निम्नीकरण, ठीक है, या भू अपर्दन। तो इसका जो कारण है पशुचारण हो गया, खनन हो गया, ये इसके कारण है, भूमि निम्नीकरण के कारण होंगे पशुचारण, खनन, है ना। इसमें वर्षा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, वर्षा, है ना, बहुत तीव्र अगर वर्षा होती है तो इसके कारण भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरानी कंकड़ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरानी भूमि को बागर कहते हैं, और काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगर कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक होता है बागर और एक होता है खादर। ठीक है, तो खादर किसे कहेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी या नवीन कंकड़ भूमि को आप क्या कहते हैं, खादर। जबकि पुरानी कंकड़ भूमि या पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बागर और खादर ये दोनों बात याद रखना है। देखो, अगर पुरानी है तो बागर और नई है तो खादर। ठीक, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी को रेगर कहेंगे, और कपास के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है, रेगर या काली मिट्टी है। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी है, काली मिट्टी है। सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, तो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाएगी, उत्तराखंड में की जाएगी। ठीक, उत्तराखंड एक राज्य है जो कि पर्वतीय राज्य है, और वहां पर मैदानी भाग नहीं है, पर्वतीय इलाके है, पर्वतीय एरिया है, और वहां खेती करने के लिए आपको सीढ़ी नुमा जो हम कहेंगे खेत है वो बनाने पड़ते हैं। तो सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाएगी, उत्तराखंड में। जैव उपजातियों का प्रतिशत है, जैव उपजातियां जो है ये 8% है, कितने प्रतिशत है, 8%। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बक्सा है पश्चिम बंगाल में। ठीक, बक्सा टाइगर रिजर्व आप लोगों को याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वैसे ही पूछ ले आपको बांधवगढ़ कहाँ है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है अपना गुजरात में। और हेमिस नेशनल पार्क याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू होता है। कब लागू होता है, 1972, 1972। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, एक साल बाद में टाइगर के लिए जो सुरक्षा है उसको हम कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब शुरू हुआ, 1973 में। वर्तमान में भारत में ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, भारत में है। ठीक, और उनमें भी सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है भारत में, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना है, मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्या लिखा है, रक्षित वन बनाए गए। तो रक्षित वन किस लिए बनाया गया, चारागाह के लिए, है ना, चारागाह के लिए या पशु चारण के लिए हमने रक्षित वन बनाया। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है, तो सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक, और बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क, जहां पर अभी जो टाइगर लाकर छोड़े गए थे पिछले साल, तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, कहां पास किया गया था, उड़ीसा में पास किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल आता है क्वेश्चन। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71, अभी बताया हमने आपको। और पृथ्वी पर स्थल का जो प्रतिशत है, स्थल कितने प्रतिशत है, आप बताएंगे। स्थल जो है, इस पृथ्वी पर जो स्थल है वो
29% है ना। पृथ्वी पर जल 71% और स्थल 29%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 की भविष्यवाणी में जल की कमी को झेलेंगे कितने करोड़ लोग झेलेंगे? तो लगभग 20 करोड़ लोगों को 2025 तक जल की कमी हो जाएगी। फिलहाल में 2024 चल रहा है, आप समझ लीजिए कि 2025 आ ही गया। अभी वर्तमान में जो जल संकट है बहुत तीव्रता से छाया हुआ है, हम क्या 20 करोड़ लोगों को जो है जल की कमी महसूस होती है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? आप देख लो 2025 और इसी में 20 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? ये 20 करोड़ जो लोग हैं, ये 20 करोड़ लोग क्या हैं? 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जल एक साधन है। तो जल एक संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। ठीक, विश्व में जल की उपलब्धता में भारत का स्थान 133वां है। कितना है? 133वां स्थान है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, इसको दामोदर नदी परियोजना भी हम कहते हैं। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना। 14वीं सदी में इल्तुतमिश ने तालाब बनाया था हौज खास, ये एक तालाब है जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। कब की बात है? 14वीं शताब्दी की बात है, पुरानी बात है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना भी आपको याद रखना है, महानदी पर उड़ीसा में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा नदी में, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। ठीक, अगला है भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो भारत की शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आता है और इससे नुकसान बहुत होता है, इसलिए भारत की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को आप क्या कहते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को पार्लर का पानी कहते हैं। अरे ब्यूटी पार्लर वाला नहीं रे, पार्लर का पानी। किसका पानी? पार्लर का पानी। ठीक है, तो पार्लर पानी कहा जाएगा किसको? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य कौन सा है? तो वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य कौन सा है? वाटर हार्वेस्टिंग वाला राज्य है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई गई। बांस के द्वारा सिंचाई प्रणाली कहाँ अपनाई गई? मेघालय में। ड्रिप प्रणाली है, बूंद बूंद प्रणाली जिसको हम कहते हैं, तो वो कहाँ पर अपनाई गई है? मेघालय राज्य में। कृषि पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर कौन कौन से उद्योग? चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, है ना। ये तीनों अलग अलग है, चीनी है, वस्त्र है, चाय है। तो चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, ये कृषि पर आधारित उद्योग होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लौह एवं इस्पात के बिना आप किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता उद्योग है, तो दंत मंजन क्या है? एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, कंज्यूमर उद्योग। ठीक, तो उपभोक्ता उद्योग दंत मंजन। पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ खोला गया था? 1854 में खोला गया था पहला सूती वस्त्र जो मिल है या सूती वस्त्र उद्योग है, 1854 अंग्रेजों के जमाने में, है ना। 1854 में उस टाइम पे भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी ने एक काम और किया है, वो है रेलवे की स्थापना। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा 1854 में ही रेल की जो सुविधा है भारत में शुरू हुई थी, है ना, पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, एल्यूमिनियम प्रगलक में भारत का स्थान है। तो एल्यूमिनियम के मामले में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है,
ये याद रखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है तो कंप्यूटर एवं टेलीफोन इंटरनेट उद्योग जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, और आईटी वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं। आप लोग भी अगर आईटी सब्जेक्ट होगा तो आप मतलब जानेंगे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से सड़कों का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ सड़कों का, तो ये सड़क से संबंधित है। ठीक है, जो 4 लेन्स होती है, 6 लेन्स होती हैं, इसको कौन बनाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत ये बनते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का जो है ये कोलकाता वाला जो रोड है ना, दिल्ली से कोलकाता, ये बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है सीमांत सड़कों का गठन कब हुआ? तो सीमांत सड़कों का गठन 1960 में। सीमांत का मतलब जो मतलब हम कहें अरुणाचल प्रदेश जो है ना, नागालैंड साइड, उस साइड की जो सड़कें हैं वो उनका गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। विश्व का की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, जिसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। सुरंग का मतलब क्या? पहाड़ों के अंदर ही अंदर रास्ता बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों के अंदर काट करके अंदर ही अंदर 9 किलोमीटर की जो सुरंग है वो बनाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है ना, जम्मू कश्मीर में अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत में रेलवे जोनों की संख्या है। ठीक है, तो ये 16 अगस्त लिखा है। रेलवे जोनों की संख्या आपकी बुक के अकॉर्डिंग 16 है। ठीक, वर्तमान में तो खैर एक्स्ट्रा हो गई है, लेकिन आपको याद रखना है भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, बड़ी रेल लाइन के मीटर गेज होती है। तो बड़ी रेल लाइन की मीटर गेज का मतलब जो रेल की 2 पटरियां होती है जिसपे रेल के चक्के चलते हैं, तो वो जो लोहे की जो दो होती है ना पटरी, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। आप समझ सकते हैं 1.5 मीटर। कितने मीटर? 1.5 मीटर। ये बड़ी रेल लाइन की मीटर गेज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 ईस्वी में। ठीक, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक ज्ञान आधार, है ना। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ज्ञान आधारित है। ठीक है, एक ज्ञान आधारित। भारत का समुद्री व्यापार होता है। भारत का जो समुद्री व्यापार है मतलब समुद्र के द्वारा व्यापार लगभग 95% होता है। आप समझ सकते हैं केवल 5% व्यापार ऐसा है जो अन्य मार्ग से होता है, बाकी पूरा का पूरा समुद्री व्यापार होगा 95%। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, है ना, इसको आपने पीडब्ल्यूडी के नाम से सुना होगा। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यही है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में है। कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो पीडब्ल्यूडी का काम क्या है? राजमार्ग बनाने का काम है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके क्षेत्र में आता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है समकालीन भारत और विश्व। ठीक है, इसको मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ते रहें और 1-2 बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग हम कहें 50 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं इसके। वैसे ही समकालीन भारत और विश्व के भी लगभग 50-60 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है।